नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, यानी अभी जो फिलहाल के अंदर आपका एग्ज़ाम है, वन रक्षक का एग्ज़ाम है कल, तो वन रक्षक जो वनपाल का एग्ज़ाम है कल, और आने वाले जो 12 नवंबर और 13 नवंबर को वन रक्षक का एग्ज़ाम है, इनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और इनके अलावा राजस्थान पुलिस के अंदर ग्राम सेवक, पीटीटी, सीटेट, सीईटी, रेट और ऑल जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इन सभी परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपके भाई बंधु एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको एग्ज़ाम के अंदर कुछ फ़ायदा उसके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो क्लास है ये शाम को डेली 9 बजे आती है और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास भी आती है। और करंट अफेयर के अंतर्गत वर्ल्ड के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है और इंडिया लेवल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन में उस जो क्लास है करंट अफेयर की उसके अंदर करवाता हूँ। तो दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास भी देखें ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। तो ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो राजस्थान के क्षेत्र को आज़ादी से पहले किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जानते थे, क्योंकि जो आज़ादी है, आज़ादी से पहले राजस्थान अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। और अलग अलग रियासतों में बंटे होने के कारण और अलग अलग रियासतें जैसे मेवाड़ रियासत होगी, मारवाड़ होगी, बीकानेर होगी, भरतपुर आदि रियासतों के अंदर बटा हुआ था। और इन रियासतों के अंदर जो कॉमन नाम था ये राजपूताना नाम था, कॉमन नाम था ये राजपूताना था, इसलिए राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है, इन्हें राजस्थान के पितामह कहा जाता है, या राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। और बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ये एक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। और ये लगभग 1817-18 ईस्वी के अंदर पश्चिम राजपूत राज्यों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। जो पश्चिमी राजपूत राज्य हैं इनके अंदर, जैसे पश्चिम के अंदर भारत के पश्चिम में जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो जो पश्चिमी राजपूत राज्य थे यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड 1817-18 ईस्वी के अंदर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। और ये सर्वप्रथम जब इंडिया के अंदर आए थे, यानी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम उदयपुर जो जिला है राजस्थान का, उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर सर्वप्रथम आए थे। और राजस्थान के अंदर इन्होंने 5 वर्षों तक इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की थी। राजस्थान के अंदर 5 वर्षों तक इतिहास सामग्री के उन्होंने एकत्र किया था,
तो ये कर्नल जेम्स टोड है। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान इतिहास के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी आहड़ संस्कृति और कालीबंगा जो संस्कृति है, ये दोनों संस्कृति है, ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। तो इन दोनों के बारे में ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर है ए और बी होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गणेश्वर। यानी जो गणेश्वर स्थल है, गणेश्वर जो सभ्यता है, ये राजस्थान के जो नीम का थाना क्षेत्र है सीकर जिले के अंदर, नीम का थाना सीकर जिले के अंदर गणेश्वर सभ्यता है, ये स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता है, यह हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। और बात करें तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। और इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी माना जाता है। आपसे पूछे कि पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो ध्यान में रखना है गणेश्वर सभ्यता है। और यह सभ्यता है जो गणेश्वर सभ्यता, ये 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, 2800 ईसा पूर्व के अंदर विकसित हुई थी। और गणेश्वर सभ्यता, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और बात करें गणेश्वर सभ्यता की खोज की, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी के अंदर खोज हुई थी। और इसके खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल थे। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 ईस्वी के अंदर गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे। तो राइट आंसर होगा सी, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी के अंदर किया था। 1800 ईस्वी के दौरान राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और इनके बाद 1829 ईस्वी के दौरान 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो जो पहली बार प्रयोग करता थे तो उसका ध्यान में रखना है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा जो है, या कुंड रेखा या हल रेखा, इसके अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले की एक सभ्यता है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले का काला और बंगा यानी बंगे पहले के टाइम में चूड़े को कहते थे। तो काले रंग की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है। और ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और बात करें तो जो कुंड रेखा या हल रेखा के अवशेष है, ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का जो शिलालेख है या बाबरू बेराट लघु शिलालेख है, ये संबोधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुरोहितों को। राजस्थान के अंदर जो अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख है, ये पुरोहितों को संबोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उसका नाम पूछा है कि राजस्थान के मत्स्य देश का एक राजा था जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो वह राजा कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, विराट। विराट मत्स्य देश का एक राजा था, ध्यान में रखना है, विराट है ये मत्स्य देश का राजा था और महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें युधिष्ठिर की ओर से ये लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है ये राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुचालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, बागौर। और बागौर है ये भीलवाड़ा में है, बागौर भीलवाड़ा जिले के अंदर है और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान का वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हुण। यानी राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त हुण जो थे, हुणों के द्वारा राजस्थान के अंदर गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था, तो राइट आंसर इसका बी होगा। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, मत्स्य जनपद और अवंती जनपद। मत्स्य जनपद और अवंती जो महाजनपद थे ये महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, तो ये दोनों राजस्थान के महाजनपद है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी श्यामलाल मीणा को और लिम्बाराम, श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था और ये तीरंदाजी के अंदर मिला था। तो बात करें तो श्यामलाल मीणा को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था, श्यामलाल मीणा है ये 1988 ईस्वी के दौरान 1988 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। श्यामलाल मीणा ने 1988 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 1989 ईस्वी को 1989 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। और बात करें लिम्बाराम की, तो लिम्बाराम की ये उदयपुर के थे, लिम्बाराम उदयपुर के थे और लिम्बाराम ये भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज कौन थे? तो लिम्बाराम है ये भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज थे और 1991 ईस्वी के दौरान लिम्बाराम को 1991 ईस्वी में तीरंदाज के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो राइट आंसर होगा डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड और राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न जो पुरस्कार है ये
राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है और यह राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राजस्थान सरकार के द्वारा इसे दिया जाता है और यह 2012 के अंदर प्रारंभ हुआ था। 2012 के अंदर प्रारंभ हुआ था। और बात करें तो 2016 का जो राजस्थान रत्न पुरस्कार है ये डॉक्टर मंजुल भार्गव जो गणित के प्रोफेसर थे उन्हें दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि 2016 का राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है तो डॉक्टर मंजुल भार्गव, और ये गणित के प्रोफेसर थे और इन्हें 2016 का राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है तो राइट आंसर होगा सी, तीरंदाज में। राजस्थान के अंदर लिम्बाराम तीरंदाज में प्रसिद्ध है और ये भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज थे तो राइट आंसर इसका सी होगा। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया गया था। मास्को ओलंपिक में 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी के दौरान जो हुआ था इसके दौरान राजस्थान की ओर से महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये सुनीता पुरी और वर्षा सोनी इन दोनों ने किया था। और बात करें तो जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी, भारतीय महिला हॉकी टीम इसकी पहली कैप्टन रूपा सोनी थी। प्रथम जो कैप्टन थी तो ध्यान में रखना है, प्रथम जो कैप्टन थी ये रूपा सोनी है। ये रूपा सोनी ये भारतीय हॉकी टीम की प्रथम महिला कैप्टन थी। और बात करें तो इन्होंने मास्को के अंदर 1980 ईस्वी के दौरान रूपा सोनी ने 1980 ईस्वी में टीम की कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है। मेजर राज्यवर्धन राठौड़ का संबंध किस खेल से है तो इसका राइट आंसर होगा सी, निशानेबाजी। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध निशानेबाजी खेल से है। और दोस्तों मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले के निवासी थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 ईस्वी के दौरान ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक विजेता भी है। 2004 ईस्वी में इन्होंने रजत पदक जीता था और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता था, यानी ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आज़ादी से पहले व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। तो राइट आंसर है इसका निशानेबाजी होगा क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक निशानेबाजी खेल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी और बाद में सूख गई, तो वह नदी कौन सी है राजस्थान की जो मरुभूमि है राजस्थान की वहाँ पर प्रभावशील थी और बाद के अंदर ये सूख गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी सरस्वती और दृश्यद्वती। सरस्वती और दृश्यद्वती यानी जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी की रचना जो है पुराणों के अंदर भी की गई है, पौराणिक नदी है और इनकी रचना वेदों के अंदर भी की गई है। वेदों में सरस्वती नदी की चर्चा की गई है और ये एक पौराणिक नदी है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, यानी ए और बी दोनों ये राजस्थान की मरुभूमि के अंदर प्रभावशील नदी थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट है
इनकी राजधानी विराटनगर थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जयपुर के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर मत्स्य देश के राजा विराटनगर की राजधानी विराटनगर थी। यानी जो विराटनगर है, जो राजधानी विराटनगर है, ये दक्षिण के राजस्थान के जो जयपुर है, जयपुर के दक्षिणी भाग में स्थित थी। तो राइट आंसर इसका डी होगा। और बात करें तो विराटनगर है, ये राजस्थान के जयपुर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है, ऐतिहासिक नगर है। और बात करें विराटनगर की, तो विराटनगर का अगर प्राचीन नाम पूछे तो विराटनगर का प्राचीन नाम है बेराट है, बेराट इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी सोंधी और कालीबंगा, सोंधी और कालीबंगा है, ये राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। और बात करें सोंधी की, तो जो सोंधी सभ्यता है ये बीकानेर में है, सोंधी सभ्यता राजस्थान के बीकानेर में है। और सोंधी सभ्यता की खोज 1953 के अंदर हुई थी। 1953 ईस्वी में सोंधी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और सोंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सोंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता यानी जो प्रथम कालीबंगा सभ्यता है कौन सी सभ्यता है, तो सोंधी सभ्यता है, ये प्रथम कालीबंगा सभ्यता है। और इस पर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य अगर पूछे तो बी के थापर और बी लाल यानी बालकृष्ण थापर और ब्रिजवासु लाल के द्वारा 1961 से 1969 के मध्य उत्खनन का कार्य करवाया गया था। और विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत, विश्व का सर्वप्रथम जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है या माना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। और पवित्र नदी क्यों माना जाता था, क्योंकि इस नदी के पास ऋषियों ने वेदों की रचना की थी। अगर पूछ ले कि ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना किस नदी के पास की थी, तो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे इन्होंने वेदों की रचना सरस्वती नदी के पास में की थी। और वेदों का जो ज्ञान का विस्तार है, वैदिक ज्ञान का विस्तार भी सरस्वती नदी के आसपास सर्वप्रथम किया गया था। इसलिए सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन पवित्र नदी माना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सीवी जनजाति। सीवी जो जाति है, अर्जुन नायक व योधेय जाति और मालव जाति, ये जो तीनों जातियां हैं, ये जब सिकंदर महान ने आक्रमण किया था तो ये पंजाब से राजस्थान के अंदर स्थानांतरण करने वाली प्रमुख जातियां हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई।
राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 12 नवंबर 1972। 12 नवंबर 1972 ईस्वी में राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए और खिलाड़ियों को उचित अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1947। 1947 ईस्वी के दौरान 1947 ईस्वी में राजस्थान के अंदर खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। तो राइट आंसर इसका ए होगा, 1947। नेक्स्ट है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर होगा ए, 1948। 1948 ईस्वी में राजस्थान के अंदर बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान का राजकीय खेल है ये बास्केटबॉल है। राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल है। तो राइट आंसर है डी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? तो राइट आंसर होगा सी, हनुमानगढ़। यानी पूरे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो खेल कूद के सम्मान हैं ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बनाए जाते हैं। हनुमानगढ़ यानी ये राजस्थान का उत्तरी जिला है, उत्तर में स्थित एक जिला है हनुमानगढ़। यहाँ पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खेल के सम्मान बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है या राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ? तो राजस्थान के अंदर क्रिकेट का जो प्रारंभ है ये अजमेर से हुआ था। राइट आंसर इसका ए होगा, अजमेर से हुआ था। और बात करें राजस्थान के अंदर क्रिकेट संघ की स्थापना, राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान जो क्रिकेट संघ है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना अगर पूछे तो 1956 में हुई थी। और राजस्थान क्रिकेट संघ का मुख्यालय अगर पूछे तो मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ अजमेर से हुआ था। राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना 1956 में हुई और राजस्थान क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है ये जयपुर में है। और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं। वैभव गहलोत ये राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर ए होगा। और दोस्तों बात करें कि महाराणा प्रताप पुरस्कार कब दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है यह पुरस्कार है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राज्य खेल परिषद के द्वारा दिया जाता है। जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राज्य खेल परिषद के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये 1982 से 83 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1982 या 83 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये अर्जुन पुरस्कार के सम्मान पुरस्कार दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान ने
खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो राइट आंसर होगा ए 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। और ये राजस्थान है जो खेल रत्न राजस्थान रत्न पुरस्कार है, ये राजस्थान के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा ए 1992। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया। और दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो सामान्य ज्ञान की जो क्लास है ये शाम को डेली 9 बजे लाइव आती है और जो करंट अफेयर की क्लास है यानी वर्ल्ड और इंडिया लेवल का जो करंट अफेयर है ये मॉर्निंग में सुबह 6 बजे लाइव आती है। तो दोनों क्लास देखें ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में जो फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।